खुशगवार। आज फिर से बारिश हो गई, कहीं मूसलाधार तो कहीं पड़ी हल्की फुहार। शहर कायद में सुबह सुबह बादल बरस पड़े, ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 2005 से ज़ेर-ए-इल्तवा बिजली पैदावार तवील मुद्दती प्लान मंजूर कर लिया, जबकि वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी करने वाले सारिफिन को लोड शेडिंग से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए तवानाई डिवीजन को हिदायत कर दी। इमरान खान ने मुल्क कौम के साथ जो कुछ किया इक़्तिदार में आकर हिसाब लेंगे, किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, वज़ीर आज़म और वज़राए आला जियाले होंगे। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में पेश कर दी, जिस पर पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने एतराज उठा दिया, जबकि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सख्त तनकीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के मोमिन खसूसी जमशेद चीमा के बेटों को जहर देने के मुकदमे में मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। घर में एक ही खाना बनता था जो कि सबको दिया जाता था, हमने खाने में कोई चीज़ नहीं मिलाई। बयान। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबब मजीद 98 अफराद जान से गए, जबकि 3,316 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना का इजलास में तमाम सूबाई वुज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट्स, चीफ सेक्रेटरीज और मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। काबीना को मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कोविड अस्पताल कायम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के इतलाक से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा गया कि जायजा लेंगे वाक़या ज़ाती दुश्मनी में आता है या इस पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून का इतलाक मुमकिन है। अदालत ने RPO मुल्तान, इंस्पेक्टर थाना भूरे वाला और 31 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के बिला वजह चालान करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरियों के साथ बदकलामी, लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक वार्डन के रवैये में तब्दीली लाने के लिए इकदाम उठाए जाएं, करारदाद का मतन। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस पे समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत मुलतवी होने के बायस नैब गवाह फरहान कमर के बयान पर मुल्ज़मान के वकला की जरह मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने कल तमाम फ्रीकैन को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 3 साल गुजर गए लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि केस है क्या। नैब ने मुल्की निज़ाम को मफलूज बना दिया, अब दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। LNG दुनिया का सबसे सस्ते दाम का सौदा पाकिस्तान और कतर के दरमियान हुकूमती सतह पर हुआ है। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां तब्दील कराना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुल्जिम आसिफ शेख वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिफ शेख वजारत प्लानिंग में तैनात रह चुके हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनिस के इस्तीफे के बाद एक और बड़ी खबर आ गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद आमिर और वकार यूनिस के आपस में ताल्लुकात खराब थे। माजी में मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ था कि वह मौजूदा इंतजामिया के साथ काम नहीं कर सकते। आमिर ने यह बयान भी दिया था कि अगर इंतजामिया तब्दील हुई तो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अदाकारा फिजा अली रिकॉर्डिंग के दौरान टीले से गिरकर बेहोश, सेट पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान गुलकार मलकू भी शदीद परेशान हो गए और पानी न मिलने पर फिजा अली को लस्सी पिलाकर होश में लाने की कोशिश करते रहे। अदाकारा गाने की रिकॉर्डिंग करवा रही थी।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। यहां पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। काबीना विंड पावर मंसूबे के लिए 2 क्रेन ट्रक दरामद करने की इजाज़त देगी, जबकि रुयत हिलाल कमेटी से मुतालिक कानून साजी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। इजलास में वज़ारत दाखिला कौमी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग देगी। नेशनल काउंसिल ऑफ तिब के मेंबरान की नामजदगी की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के इतलाक से मुतालिक अज खुद नोटिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कानून का मजाक उड़ाने से बेहतर है कि थोड़ा सा कानून पढ़कर आया करें। जस्टिस उमर बंदियाल ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि 2 साल कबल बूरेवाला लारी अड्डा पर अफसोसनाक वाकया हुआ, अभी तक चालान दाखिल नहीं हो सका। इस तरह के इक़दामात माशरे को लाकानूनियत की तरफ ले जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जायजा लिया जाएगा कि वाकया ज़ाती दुश्मनी में आता है या इसमें इंसदाद दहशतगर्दी कानून का इतलाक मुमकिन है। अदालत ने RPO मुल्तान, इंस्पेक्टर थाना बूरेवाला और 31 मुलजमान को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में होने वाले सिंध काबीना के इजलास में तमाम सूबाई वुज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट्स, चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में काबीना को मुख्तलिफ महकमों की तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि महकमा सेहत के लिए 171 मनसूबे हैं, जिनके लिए 18,500 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जबकि 1666 मिलियन से ज्यादा रकम जारी कर दी गई है। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रवा साल 36 स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, जिसमें 299.71 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कोविड अस्पताल कायम करने की हिदायत दे दी। इजलास में अक़लियती उमूर के सूबाई वज़ीर गयान चंद एहसानी ने महकमे में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अक़लियती बरादरी के मुस्तहकीन को माली इमदाद की फ़राहमी के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर सहूलियात फ़राहम करना है। नाज़रीन, कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।